कानपुर कानपुर से दिल्ली जाते हो तुम, ठीक है। स्पीड है तुम्हारी 20 किलोमीटर हाँ। पर आवर। ठीक। हाँ मैम। कानपुर से तुम दिल्ली जाते हो, स्पीड है तुम्हारी 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है। ठीक। अब हाँ दिल्ली मैम। से तुम कानपुर आते हो, स्पीड है तुम्हारी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाँ मैम। एवरेज स्पीड बताओ। हाँ मैम, बस सॉल्व करके बताता हूँ। आता है एवरेज स्पीड निकालना, कैसे निकालोगे? मैम वो पहले तो मैम मैं एवरेज स्पीड का मैम पहले दोनों पार्ट के स्पीड निकाल के फिर अभी करता हूँ। मैम एक सेकंड चलो बस कर। अभी करता हूँ। मैम 24 किलोमीटर पर आवर। अरे वाह, सही है। कैसे निकाला बताओ। तो मैम फिर जो है कि पहले तो दिल्ली टू कानपुर और कानपुर का दिल्ली का डिस्टेंस सेम होगा। तो हाँ फिर जो बिल्कुल। है अब मैंने दोनों पूरे डिस्टेंस को ले लिया एक्स, तो फिर अब जो है 2x बाय टाइम टोटल होगा। हम्म। T1 प्लस T2 मैंने ले लिया दोनों टाइम इंटरवल्स को स्पीड हम्म। के। तो फिर अब 2x बाय T1 प्लस अब पहले टाइम को जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम्म। पहले का आ जाएगा x/20, दूसरे का आ जाएगा x/30। हम्म। फिर उसके बाद मेरे पास फिर जो है इसके बाद मेरे पास जो है अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आता है 5x/60। हम्म, सही है। ट्वेंटी अब फोर वो या। 5x/60 को फाइव एक्स वेरी बाई गुड। सिक्सटी को मैं परफेक्ट। सही है।
चलो अब क्वेश्चंस जो जो नहीं बने फटाफट से पूछ लो। मैम एक तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सॉरी, एग्जाम्पल नहीं है वो तो, 5 क्वेश्चन है ना। हाँ मैम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ये तो, है ना। देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है माइनस 98 है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। तो 98 के दो फैक्टर्स देखो क्या होंगे तुम्हारे। मैम 2 और 7। 2 और 7 कैसे होगा? 2 7 जा तो 14 होता है। 12 और 7 बोला क्या तुमने? नहीं नहीं नहीं, ये भी तो नहीं होगा। हम्म, 98 मैम 2 7 और 7 मतलब 2 7 7। 2 7 और 7 आ रहा है, 2 7 और 7 साइड के फैक्टर्स 14 और 7 ले प्राइम लो। फैक्टराइजेशन फोर्टीन और करके। सेवन 14 और 7 देखो, 14 और 7 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा। और 14 में जब तुम 7 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस मैम 98। जो है वो मैंने तो वो मैम मुझे ये फैक्टर्स इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तब करा तब मेरे पास। ओ अच्छा अच्छा। नहीं मैम आ गया। हम्म बस मैम मुझे फैक्टर की हम्म। प्रॉब्लम थी। और मैम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ओके। देखो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6। तो x के हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल जाए। लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिल जाए? √3 मिल जाए। तो हम क्या ले सकते हैं? देखो अगर यहाँ पे √3 आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे √3 और √3 तो होगा ही होगा। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। 2 √3 1 √3 ये होगा। तो समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताएं। हेलो। मैम 2 √3 प्लस 1 √3 तो 3 √3 हो गया ना। माइनस करो ना, माइनस। मैम 3 माइनस करो, माइनस माइनस माइनस। प्लस 1 देखो नेटवर्क इशू है 3 क्या? वॉइस कट रही है तुम्हारी। तो मैम मेरी आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही, बताओ। ओ अच्छा अच्छा। हम्म। तो मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ फिर हाँ हाँ, नेटवर्क कर लो इशू कर लो, नहीं कोई होगा। दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें से x कॉमन जाएगा, x माइनस 2 √3। और यहाँ पे प्लस √3 कॉमन जाएगा, अंदर बच जाएगा। x था यहाँ पे। x माइनस x माइनस 2 √3। ठीक है, अब तुमको ये कॉमन दिख जाएगा। x माइनस 2 √3 अंदर आएगा और बाहर आ जाएगा x प्लस √3। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? ये समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं मैम। ओके, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? बस यही डाउट थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई 60 तक क्वेश्चन नंबर। हाँ मैम 66 क्वेश्चन है इसमें। हाँ 66 तक हो गए सारे। हाँ मैम। ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो अब ये वाली आइडेंटिटी तो हम तुमको ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब इसको एक्सपेंड करना है, ये वाली एक बार ट्राई करो। एग्जाम्पल 1, ये तो इजी है, आइडेंटिटी बेस्ड है, बट प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको सॉल्व करो।
मैम इसका आंसर आ रहा है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 24bc प्लस 16ca। करेक्ट, अब ये वाला करो। मैम इसका आंसर x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 4xy माइनस 12yz माइनस 6zx आ रहा है। एक बार फिर से बोलना। x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 4xy माइनस 12yz माइनस 6zx। माइनस लास्ट में नहीं आ रहा, प्लस में आएगा, देखो +6 ZX होगा आंसर। देखता हूँ अच्छा हाँ मैम आ गया। ठीक है, अब ये वाला ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का, फिर तुमको इसके शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। मैम 3x माइनस 2y माइनस 4z² क्या है आंसर, फिर से बोलो। 3x माइनस 2y माइनस 4z²। खा गए ना धोखा, देखो गलत आ रहा है आंसर, चेक करो फिर से। फिर तुमको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसको करो एक बार फिर से। 3x प्लस प्लस 2y माइनस 4z। कितना है आंसर? 3x प्लस 2y माइनस 4z²। हाँ अभी सही है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक मतलब मैंने खुद से बनाई है, मतलब देख के एक्सपीरियंस से, कि जैसे मान लो तुमने इसको कैसे लिखा, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। साइन दिख रहे हैं हमें, नेगेटिव है, दोनों के दोनों, ध्यान से देखो। हाँ अब इसमें ना तुम कॉमन देखो, क्या कॉमन दिख रहा है, YZ और XZ में क्या कॉमन है? yz और xz में z। Z। तो इसका मतलब Z के पास नेगेटिव साइन है। आया समझ में? हाँ मैम। यहाँ पे 3 आएगा, देखो अब यहाँ पे लिखना 2y का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, -4Z का होल स्क्वायर। अब देखो इसको तुम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे तो कैसे दिखेगी ये, 2 × 3x × 2y प्लस 2 × 2y × -4Z।
प्लस 2 -4z इंटू 3x। ठीक है, देखो वही आइडेंटिटी में वापस से आ गया ना हमारा। देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और माइनस में आ रहा है ना, -24 xz। और यहाँ पे भी देखो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस में आ गया है ना। तो हमें सिंपली क्या देखना होता है कि तुम्हें जहां पे भी नेगेटिव साइन दिख रहा है, जहां पे नेगेटिव साइन दिख रहा है उसके पीछे देखो, जो वेरिएबल तुम्हें कॉमन दिखेगा ना उसी के पीछे नेगेटिव साइन जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? हाँ मैम। तो अब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो, यहाँ से आ जाएगा 3x + 2y -4z का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। क्लियर है? हाँ मैम। कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक? अब तुम कंफ्यूज मैम। नहीं, हाँ कंफ्यूज नहीं हो गए हाँ माइनस हाँ। साइन किधर जा रहा है? बताओ क्या कह रहे हो। नहीं मैम, कुछ नहीं। ठीक है, अब ये वाला करो, तुम्हारे लिए इजी हो गया करना। पता है मैं कंफ्यूज रहती थी जब मैं अपने टाइम पे सॉल्व करती थी ना, मैं कंफ्यूज हो जाती थी माइनस साइन किधर जा रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ता था किधर जा रहा है, दिमाग खर्च करना पड़ता था। जब जब से मैंने देख लिया कि अच्छा हाँ हम्म कॉमन जो है उसी के पीछे जा रहा है, बस आग बंद करके लगा देते हैं। हम्म। मैम -5x + 4y + 2z²। तो आंसर होगा -5x + 4y + 2z का होल प्लस स्क्वायर। 2z²। देखो अब यहाँ पे हमें इस यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, दोनों में एक्स एक्स कॉमन का मतलब। एक्स वाई और एक्स जेड में एक्स कॉमन आ रहा है, हाँ, तो का एक्स मतलब एक्स के माइनस हो पास गया। नेगेटिव साइन होगा। चलो हम लोग आंसर चेक करते हैं, हम लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ये वाला क्वेश्चन समझा दो। देखो इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुमको ना सिंपली इसको देखना है, इसको। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, √2 का होल स्क्वायर। फिर इसको देखो, और नेगेटिव साइन को भी देखते हुए चलना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन किसके पास जाएगा, एक्स के पास। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव साइन, एक्स के हाँ पास। नेगेटिव साइन लगा दो। फिर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे +y का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 8z² है ना। तो इसका मतलब 2√2 जाएगा यहाँ पे, 2√2। क्योंकि 2√2 को जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2√2 × 2√2। फिर ये 2 × 2 हो जाएगा 4, और ये रूट और टू वो इंटू रूट रूट टू टू इंटू रूट टू टू, तो हाँ, फिर यहाँ से 8 आ 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। बस अब इसको देखते हुए आइडेंटिटी कंप्लीट कर दो। क्या होता है, +2 × a। क्या था तुम्हारा, -√2x। b क्या है तुम्हारा, y। ठीक है, इसको हटा दो। इसके बाद +2 × फिर इसके बाद क्या आएगा, y इंटू ये 2√2z। फिर प्लस,
फिर ये आ जाएगा पहला वाला टर्म 2 इंटू AC होता है ना, तो -√2x इंटू AC। सी क्या है? 2√2z। अब एक बार अपने उससे मैच कर लो, पीछे जो दिया है सॉल्यूशन की सही हमने सेट किया है कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, है ना। तो अब तुम देखो मल्टीप्लाई करके 2 इंटू √2, यहाँ पे आ जाएगा 2√2, और साइन माइनस का बिल्कुल सही है हमारा, है ना। इसके बाद है यहाँ पे 2 इंटू 2√2 जो कि होता है 4√2। यहाँ से 4√2 है और YZ है, बिल्कुल सही है हमारा। फिर यहाँ से 2 इंटू √2 इंटू 2√2 दैट इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो यहाँ से आ गया -8ZX, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, हमने सेट सही किया है। अब बस इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, -√2 +y +2√2z का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर है। आया समझ में? हाँ मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 वाला हो गया, 6 वाला, ये तो खैर आसान है, इसको एक बार ट्राई कर लो, आइडेंटिटी बेस्ड है। मैम A+B और A+C वाली कोई आइडेंटिटी होती है? A+B एंड, A+C। हाँ होती है, लेकिन नहीं नहीं ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं, तो कौन बता रहे हैं इसमें, इसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब 100+1 और 100+2 को अरे हम बता रहे हैं, अ, देखो इसमें ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे किया है, 101 को बाहर एज इट इज रखा है, इसको ऐसे लिख दिया है, 102 की जगह पे इन्होंने लिख दिया 100+2। अब यहाँ से इन्होंने ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, मतलब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 101 0 0 प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो 101 इंटू, मतलब 101 इंटू 2 कितना होता है, 202। फिर दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया तुम्हारा 2 0 3 0 1। आया समझ में? हाँ मैम। और इसके बाद वाले मैम इसकी कोई क्वेश्चन में, हाँ। आइडेंटिटी, इसकी कोई, मैम हम्म। मैम इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मुझे लग रहा है कोई होती है आइडेंटिटी। नहीं नहीं ऐसी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है ना। देखो तुमने कहा A+B इंटू A+C, ऐसी ना। हाँ। नहीं ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, इसको सिंपली तुम ओपन कर सकते हो, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से A मल्टीप्लाई होगा A से तो हो जाएगा A², फिर यही A मल्टीप्लाई होगा C से तो हो जाएगा AC, फिर B मल्टीप्लाई होगा A से तो हो जाएगा तुम्हारा AB, और फिर B मल्टीप्लाई होगा C से तो हो जाएगा BC। तो यही आएगा ओपन करने पे, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी तो नहीं जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है बस। तो मैम फिर हम लोग ऐसे अच्छा ठीक है तो ठीक इस है। क्वेश्चन में पता है क्या है, इनमें ना अलग अलग अप्रोच लगाई है, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। इसमें अलग अप्रोच लग रही है, इसमें इन्होंने वो वाली लगाई है आइडेंटिटी, A-B का होल स्क्वायर वाली लगाई A-B, हाँ वो तो है। आ गया मुझको। अरे वाह, ये एक्सरसाइज खत्म, अरे मतलब एग्जाम्पल सारे खत्म इसके, अब बस एक्सरसाइज बची है, होने वाला है, इसको कंप्लीट कर लो तीनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। ये एक्सरसाइज तो यही कंप्लीट हो जाएगी आज ही तुम्हारी, अभी के अभी। ये एक्सरसाइज तुम खुद से कर लेना, आसान है, क्योंकि इसके मैंने क्वेश्चन देखे सारे आसान आसान लग रहे हैं, इसको तुम खुद से कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पे। मैम नेक्स्ट एक्सरसाइज किस चीज पे बेस्ड है? उसमें वो वाली आइडेंटिटी लग रही है A+B का होल क्यूब वाली, देखो हम दिखाते हैं तुमको पहले।
देखो जैसे अभी तुमने सॉल्व किया था ये वाला एग्जाम्पल है ना, आंसर आ गया। देखो इसका आंसर 10302 है, कुछ है नहीं इसमें, तुम आसानी से कर सकते हो इसको। फिर ये अपने से कर लेना, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। और ये एक्सरसाइज तुम खुद से कर लेना, बिल्कुल इजी है, हलवा क्वेश्चन है इसमें। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब वाली जो हमने पढ़ाई थी। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सपेंड करना है। तो तुम पहला ये वाला करके देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तुम्हारा, आइडेंटिटी याद होगी। इसको करो। क्या? मैम इसका आंसर आ रहा है 27 a³ + 8 b³ -54 a² b +36 a b²। सही है। ठीक है, अब इस इसका एक क्वेश्चन लगा लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का एक क्वेश्चन। इसको फैक्टराइज करना है।
मैम इसको फैक्टराइज ऐसे ही करना है जैसे ये दिया हुआ है, कुछ चेंज वेंज करना होगा इसमें, तो थोड़ा सा इस बुकिंग आइडेंटिटी वुकिंग के करना फॉर्म में है। लेके आना है। ओ अच्छा अच्छा। मैम तो फिर बता दो कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो इसको स्कैन करो, देखो कहाँ पे तुम्हें क्यूब्स दिख रहे हैं। तुम देख सकते हो ये 27 परफेक्ट क्यूब दिख रहा है और ये 216 परफेक्ट क्यूब दिख रहा है ना। इनको अलग ले आओ, इधर रख दो, एक साइड कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, किसका क्यूब है ये, 3p का परफेक्ट क्यूब है ना। 3p हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1/6 का 1/6। परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब अब तुमको सिंपली इसको देखो भी मत, कोई जरूरत नहीं इसको देखने की, तुम सिंपली आइडेंटिटी लगा दो। इसको समझ लो, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। तो हमने अभी पढ़ा था कि ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab, और अंदर अंदर आ जाता है ए माइनस बी। हम्म। तो और इसको ओपन मैम करोगे। वैसे इसमें उसकी आइडेंटिटी नहीं है कि a³ - b³ वाली आइडेंटिटी? नहीं 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 नहीं, वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी इसमें भी। अब देखो इसमें आएगा ए क्यूब माइनस मैम बी क्यूब, -3a² b +3ab²। हाँ, क्या कह रहे हो। मैम पर वैसे तो हम लोग उसको अगर 3p को a माने और 1/6 को b माने तो फिर a³ - b³ आता है हमारा तो। अरे नहीं, वो डिफरेंट हो जाएगी ना आइडेंटिटी। वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब माइनस है, तो वो उस फॉर्म में होगा तुम्हारा। ए प्लस बी ब्रैकेट में निकलेगा कुछ, फिर अंदर आ जाएगा a² + b² -a b, ऐसे इस फॉर्म में दिखेगा वो। बट हमें इस फॉर्म में अभी नहीं दिख रहा है ना, तो हम इसको एज ए नहीं लिख सकते अभी। हमें ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में दिख रही है, मतलब यहाँ पे ये होगा, अभी देखो आएगा समझ में धीरे धीरे। अब देखो इसको इस फॉर्म में लेके जाना है हमको, तो हम यहाँ से लिखेंगे -3 × a²। ए क्या था हमारा, ये था ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3p² और फिर यहाँ पे बी है, बी क्या था हमारा 1/6, तो यहाँ पे आ गया 1/6। फिर प्लस, प्लस क्या है 3, ए क्या था 3p, इंटू बी क्या था 1/6 का स्क्वायर। अब चेक करो क्या हमने सही सेट किया है कि नहीं किया है। ये तो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वाले क्या बोलते हैं टर्म्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जो कि यहाँ पे हैं। अब बचे हुए टर्म्स को चेक करो हमने सही सेट किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है -9/2p²। अब देखो इसको सॉल्व करके वापस से वही आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या आएगा -3 × 3 3 9, 9p² × 1/6, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा -9p²/2। देखो सेम आ गया, राइट। और मैम ये दूसरा, ये प्लस वाले में कैसे आए 3 3 पीस और देखो 1? उसमें भी आएगा, चेक करते हैं, देखो 3 है इंटू 3p है इंटू 1/6 का स्क्वायर, मतलब 1/36। अब इसका मतलब यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 12, और ये कैंसिल होगा 4। देखो आ तो रहा है p/4, है ना, यही तो था हमारे यहाँ पे। आया अच्छा समझ तो फिर में। हमें, अच्छा हाँ हाँ मैं, तो तो हमको फिर इसको, 3p - 1/6 क्यों? हाँ तो ये आइडेंटिटी बन गई 3p - 1/6 का होल क्यूब। आया ठीक समझ है में। मैम आ गया। हाँ मैम आ गया समझ में। हाँ तो इसको हम ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे, ओके। चलो इससे थोड़ा सा रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगा लो। ये वाला। नहीं, रुको रुको रुको, वो वाला रहने दो, वो इजी है, तुम फैक्ट ये वाला लगाओ, फ्रैक्शन वाला। वो बाद में कर लेना अपना खुद से, ये वाला लगाओ। ठीक है मैम।
मैम 2p+1/5 क्यों? 2p+1 बाय, हाँ सही है सही है। 2p+1/5 का होल क्यूब यही आएगा। क्योंकि तुम इसको जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 8p³ +1/125 +3 × ए क्या है 2p 1/5, ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा 3, नहीं 2p+1/5। यहाँ से आ जाएगा 8p³ +1/125 3 × 2 = 6, 6/5, 6/5 p इधर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6 × 2 = 12, 12/5p² +6/5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6p/25। सही है, वेरी गुड। चलो फिर यहाँ तक तुम्हें समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फैक्टराइज वाला तुमने कर लिया है। चलो अच्छा, एक सिंप्लीफाई करके देखते हैं, वैसे तो ये आसान है, एक बार ट्राई करो। मैम इसमें सिंपलीफाई मतलब एक्सपेंड करना है? हाँ, एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। अच्छा ठीक।